नमस्कार, पत्रिका.com के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर है। यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस में डकैती की वारदात हुई है। रात 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची और यहाँ से फिर ट्रेन देहरादून के लिए रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो कुछ बदमाश हथियारों से लैस बदमाश, नकाबपोश बदमाश इस ट्रेन के S1, S2 और S3 बोगी में घुस आए और इन्होंने हथियारों के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सहारनपुर GRP ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है। सहारनपुर के रहने वाले के कुमार हैं, उनके नाम से FIR दर्ज की गई है और ये मुद्रई के रहने वाले हैं। मुद्रई चेन्नई एक्सप्रेस ये रात को करीब 2:30 बजे, शुक्रवार रात 2:30 बजे ये ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। हालांकि तब शनिवार लग जाता है 12 बजे के बाद, लेकिन इसको आप आम बोलचाल की भाषा में शुक्रवार रात ही कहा जाता है। रात करीब 2:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुँचती है रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर। और सहारनपुर से जैसे ही ट्रेन रवाना होती है तो उसके बाद ये ट्रेन अभी हिंडन केबिन तक पहुँची थी, जो सहारनपुर सरहद में ही आता है। हिंडन केबिन, वहाँ तक ट्रेन पहुँची थी और तभी ट्रेन में घुसे बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। और प्रत्यक्षदर्शी जो बात अभी तक जानकारियाँ मिल रही हैं, रुड़की में जाकर जब ट्रेन रुड़की पहुँची तो यात्रियों ने नीचे उतरकर रुड़की रेलवे स्टेशन पर उतरकर GRP को पूरी घटना से अवगत कराया और बताया कि किस तरह से जो बदमाश हैं वो ट्रेन में घुस आए थे। उन्होंने जो लूटपाट शुरू कर दी और इन्होंने बताया कि 3 बोगियों में S1, S2, S3 जो 3 बोगी हैं उनमें बदमाश घुसे और उन्होंने काफ़ी देर तक लूटपाट की। इस घटना को अंजाम देने के बाद, वारदात की अंजाम देने के बाद जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30,000 रुपया एक सोने की चैन एक यात्री की ओर से दी गई तहरीर में लिखवाई गई है। इसके अलावा इन्होंने कई यात्रियों से लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन भर जो यात्री हैं उनसे लूटपाट हुई है और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो यात्री हैं वो सामने नहीं आए हैं किन किन के साथ लूटपाट हुई। उन्होंने रात में रुड़की, हरिद्वार जिले में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन रुड़की, वहां जाकर उन्होंने GRP को पूरी घटना से अवगत कराया और उन्हें बताया कि किस तरह से रात ये वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों पर, रेलवे सुरक्षा एजेंसियों पर यह सवाल है किस तरह से आज ये घटना को अंजाम दिया गया। और जो चेन्नई एक्सप्रेस है उसमें बदमाश घुस गए और उन्होंने हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सहारनपुर GRP ने एक मुकदमा इस मामले में दर्ज किया है। के कुमार हैं, उन्होंने अपना एड्रेस रुड़की का रहने वाला बताया है, खुद को रुड़की का रहने वाला बताया उन्होंने। और जो उन्होंने तहरीर दी है उस तहरीर के अनुसार सहारनपुर GRP ने मुकदमा दर्ज किया है। उस तहरीर में अभी तक 30,000 रुपये कैश और सोने की चैन के अलावा कुछ अन्य सामान लूट लिए जाने की जो घटना है वो बताई जा रही है। रात करीब 3 बजे की ये घटना है और चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ पहुँची सहारनपुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही चेन्नई एक्सप्रेस रवाना होती है आगे के लिए, यहाँ से रुड़की से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए वो देहरादून जाती है। और वहीं पर बीच रास्ते में अभी जो ट्रेन थी वो सीमा में, सहारनपुर की सीमा में ही थी, हिंडन केबिन बोलते हैं उसको, वहीं तक अभी ये ट्रेन पहुंची थी और इसी दौरान इस ट्रेन में लूटपाट शुरू हो गई। हैरान कर देने वाली बात ये सामने आ रही है कि जो अभी यहाँ जो CCTV फुटेज, जो CCTV कैमरों की निगरानी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर 16 से अधिक CCTV कैमरे अभी चालू स्थिति में हैं। हालांकि यहाँ पर जो कुल CCTV कैमराज की जो संख्या है वो 30 से अधिक है। 30 से अधिक CCTV कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से करीब 16 कैमरे अभी भी चालू स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो चौंका देने वाली बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कल जब ये ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो उस समय जो CCTV कैमरे हैं वो बंद हैं। पूरी कोई तकनीकी खराबी इसको माना जा रहा है, तकनीकी गड़बड़ी माना जा रहा है। जिस समय ट्रेन यहाँ पहुंची उस समय सभी CCTV कैमरे, RPF रेलवे सुरक्षा एजेंसी RPF जो है उसके सभी CCTV कैमरे बंद थे। अब उनकी जब पुरानी रिकॉर्डिंग खंगालने की कोशिश की गई तो पता चला कि जिस समय ट्रेन पहुंची थी उस समय सभी जो कैमरे हैं वो बंद थे। ये GRP थाने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जो यहाँ जो GRP थाना प्रभारी हैं, CO GRP सहारनपुर हैं, वो फोर्स के साथ निकले हुए हैं और BTS खंगाले जा रहे हैं।
और जो भी सर्विलांस सिस्टम हो सकते हैं उन सब से जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। जो तस्वीरें आप अभी जीआरपी थाने से देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जैसे सुरक्षा गार्ड जो ट्रेनों की सुरक्षा के लिए जाते हैं, उनकी ड्यूटी आना जाना लगा रहता है। अब ये जो पुलिस जीआरपी कर्मी हैं, ये किसी ट्रेन को लेकर आए हैं और अपने वेपन, अपने जो हथियार हैं, सरकारी जो असलाह है, उसको जमा करा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ 24 घंटे इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो अगली नेक्स्ट ट्रेन आएगी उस पर जो सुरक्षाकर्मी रवाना होंगे, उनको यहाँ से वेपन दिए जाएंगे, हथियार दिए जाएंगे और वो ट्रेन को अपने सुरक्षा घेरे में, सुरक्षा के अनुसार सुरक्षा कवच देते हुए उसको लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बेहद चौंका देने वाली बात आई, हमने आपको पहली बात बताई कि जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है वो बंद है, और उसके बाद जो दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, यह है कि जब ट्रेन चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हुई सहारनपुर से देहरादून के लिए, तो उसमें कोई भी एस्कॉर्ट नहीं थी, कोई भी सुरक्षाकर्मी उस ट्रेन में नहीं था। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि जो फोर्स की कमी और जो व्यवस्था है वो इस तरह से बनाई गई है कि इस ट्रेन मदुरई चेन्नई एक्सप्रेस जब सहारनपुर तक पहुंचती है तो यहाँ आकर फोर्स उस गाड़ी को छोड़ देता है और यहाँ से आगे फिर वो ट्रेन बिना ही सुरक्षा कर्मियों के, बिना एस्कॉर्ट के देहरादून के लिए रवाना होती है। तो ये एक बात ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बदमाशों को पहले से जानकारी रही हो कि इसी ट्रेन में, चेन्नई मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन में सहारनपुर से देहरादून तक फोर्स नहीं रहता, एस्कॉर्ट नहीं रहता और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नहीं रहते। तो इसी तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। और बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन से आगे के लिए रवाना होती है, हिंडन केबिन पर ट्रेन पहुंचती है और वहां पहुंचते ही चेन पुलिंग करके जो लुटेरे हैं, बदमाश हैं, वो पहले वहां लूटपाट करते हैं और उसके बाद फिर ट्रेन से फरार हो जाते हैं। S1, S2, S3 बोगी में शुक्रवार शनिवार की रात करीब 2 बजे डकैती डाली गई है, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, दर्जन भर यात्रियों को लूटा गया। ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से देख रहे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन है और यहीं से ट्रेन रात 2:30 बजे रवाना हुई थी। ट्रेन जैसे ही यहाँ से रवाना हुई, उसके बाद लुटेरों ने इस ट्रेन को काबू कर लिया। चलती हुई ट्रेन में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। ट्रेन चल रही थी, चलती हुई ट्रेन में S1, S3 और S2 बोगी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने महिलाओं समेत करीब दर्जन भर यात्रियों के साथ लूटपाट की है और लूटपाट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे चेन पुलिंग करके फरार हो गए। कितनी दहशत उन यात्रियों में उस समय रही होगी, आप सोचिएगा। जब बताया जा रहा है कि जब लूटपाट करने के बाद जो लुटेरे हैं वो फरार हुए तो उन्होंने चेन पुलिंग की, ट्रेन को रोक दिया। काफ़ी देर तक, कई मिनट तक ट्रेन बीच रास्ते खड़ी रही, लेकिन किसी यात्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो एयर प्रेशर है ट्रेन का उसको ठीक कर दें ताकि ये ट्रेन आगे के लिए रवाना हो सके। सब सहम गए थे और सभी अपनी सीटों के पास, अपनी सीटों के नीचे जहाँ जिसको मौका मिला वहाँ लोग दुबक गए और ट्रेन से बाहर निकलने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटाई। ये सारी जानकारी हम आपको मिली सूचनाओं के आधार पर दे रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारियां हमको मिली हैं उनके आधार पर ये सूचना हम आपको दे रहे हैं कि चेन्नई मदुरई एक्सप्रेस है और शुक्रवार शनिवार रात 2:30 बजे ये ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए रवाना होती है, देहरादून के लिए रवाना होती है। अभी ट्रेन हिंडन केबिन के पास ही जाती है। हिंडन केबिन यानी सहारनपुर रेलवे स्टेशन का ही एरिया है और वहीं पर S1, S2, S3 बोगी में लूटपाट शुरू हो जाती है। नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने लगते हैं। चलती ट्रेन में लूट की जाती है और उसके बाद जब लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे जो ट्रेन है उसकी चेन पुलिंग करके फरार हो जाते हैं। इतनी दहशत यात्रियों में थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि ट्रेन के एयर प्रेशर को ठीक कर दिया जाए, ट्रेन से बाहर निकलकर देख लें कि ट्रेन में चेन पुलिंग हुई है, उसको ठीक कर दिया जाए ताकि ट्रेन आगे के लिए रवाना हो सके। इस ट्रेन में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। काफ़ी देर तक ये ट्रेन बीच रास्ते खड़ी रही। उसके बाद जो RPF है, रेलवे सुरक्षा पुलिस बल जो है, रेलवे सुरक्षा बल जो है, रेलवे की जो सुरक्षा एजेंसियां है RPF, उसका
एक जवान आता है, वो एयर प्रेशर को ट्रेन के ठीक करता है और उस एयर प्रेशर को ठीक होने के बाद ये ट्रेन आगे के लिए रवाना होती है। जब ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो उस समय जो यात्री हैं, सहमे हुए यात्री, वो बाहर निकलते हैं, जीआरपी थाने वो पहुंचते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। ये हालांकि ये चलती ट्रेन में बड़ी घटना थी, तो तड़के ही इस ट्रेन के रुड़की पहुंचते ही कुछ ही देर बाद जो जीआरपी रुड़की है, वो सभी जो यात्री हैं, कम से कम 3 यात्रियों को लेकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और यहाँ सहारनपुर जीआरपी को पूरी घटना के बारे में अवगत कराया जाता है। अभी तक जो पुलिस है, सहारनपुर जीआरपी जो है, थाना जीआरपी सहारनपुर ने अभी तक इस घटना में एक एफआईआर दर्ज की है, ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक एफआईआर दिखाई नहीं जा रही। यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं वो नहीं है, पुलिस क्षेत्र अधिकारी नहीं है। उन सभी का कहना है, जो यहाँ जो उप निरीक्षक हैं, जो कांस्टेबल यहाँ हैं, उनका कहना है कि एफआईआर दिखाने के लिए वो नहीं दिखा सकते एफआईआर। जब उनके सीनियर ऑफिसर आ जाएंगे तो वही एफआईआर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की जानकारियां हम आपको सारी बता रहे हैं कि जो घटना हुई जिस वक्त, कल जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल, उनके जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, वो सारे बंद थे और इस ट्रेन में सहारनपुर से हरिद्वार के बीच इसमें कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे, एस्कॉर्ट तैनात नहीं था और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। ट्रेन अभी सहारनपुर रेलवे स्टेशन से चलने के बाद कुछ ही दूर पहुंची थी और चलती ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फिल्मी अंदाज में जो लुटेरे हैं वो चेन पुलिंग करते हैं। ट्रेन बीच रास्ते रुक जाती है और फिर उस ट्रेन को छोड़कर लुटेरे फरार हो जाते हैं। यात्री इतनी दहशत में थे, इस तरह से उन्होंने लूटपाट किए, इतना टेरर उन्होंने फैलाया, इतनी दहशत उन्होंने फैलाई कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाहर निकलकर रात को ट्रेन की जो चेन पुलिंग हुई है, जो एयर प्रेशर लीक हो रहा है, उसको ठीक कर दें ताकि ट्रेन आगे के लिए रवाना हो सके। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है और उसके बाद कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी पहुंचता है, जो आरपीएफ का सुरक्षा कर्मी कुछ देर बाद पहुंचता है और वो उसको ठीक करता है। जो ट्रेन की जो प्रेशर जो लीक हो रहा था, चेन पुलिंग जो की गई थी, उसको ठीक करता है। उसके बाद वो ट्रेन रुड़की स्टेशन तक पहुंचती है। रुड़की स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्री आपबीती सुनाते हैं और फिर जो रुड़की जीआरपी है वो सभी पीड़ितों से बात करने के बाद कम से कम 3 पीड़ितों को सहारनपुर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचती है और यहाँ सहारनपुर में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे अनुभाग मुरादाबाद है ये, राजकीय रेलवे पुलिस। और अगर आपके साथ भी कभी भी ट्रेन में चलते हुए कोई घटना या आपको लगे कि इस तरह की कोई बात है, तो आप ये CUG नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, 9454402548। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हैं। ये सभी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो SP रेलवे कंट्रोल रूम मुरादाबाद है, उनका नंबर है 059124140997 और GRP की हेल्पलाइन नंबर है 1512। इन सभी नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको जो बताया, ये जो घटना हुई है सहारनपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद ये घटना होती है और चलती ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये सभी तस्वीरें हमने आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से दिखाई। ट्रेन रात करीब 12 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और यहाँ से जब ट्रेन रवाना होती है आगे के लिए, देहरादून के लिए, तो उसी दौरान ये लूटपाट हो जाती है। जो लुटेरे हैं वो S1, S3 और S2 कोच में लूटपाट शुरू कर देते हैं। एक जो बेहद चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जो ट्रेन है उसमें कोई भी एस्कॉर्ट नहीं है। और इसी तरह से जो एस्कॉर्ट चार्ट जो बना हुआ है वो यही है कि ट्रेन जब ये सहारनपुर पहुंचती है तो इस ट्रेन को छोड़ दिया जाता है और इसमें देहरादून तक कोई भी एस्कॉर्ट नहीं होता, कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं होते। अब ये ट्रेन जब जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन से निकलती है तो इसमें लूटपाट शुरू हो जाती है। अभी तक एक जो व्यक्ति है उनकी ओर से तहरीर आई है, उस तहरीर के आधार पर सहारनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जाँच शुरू कर दी है। जो पुलिस टीम है सहारनपुर की, GRP टीम है, वो पुलिस क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकली हुई है और उनका कहना है कि जांच की जा रही है, BTS खंगाले जा रहे हैं, सर्वेलांस सिस्टम की मदद ली जा रही है। लेकिन जो CCTV कैमराज हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन के वो उस समय बंद हैं, कल के समय बंद हैं।
हालांकि उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो फंक्शनिंग है उसके अनुसार उन्हें अभी तक उसमें आउटपुट नहीं मिल रहा। जिस समय ट्रेन यहाँ पहुँची उस समय की तस्वीरें अभी नहीं निकल रही हैं। तो कोशिश करें, एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है वो कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जो फुटेज हैं वो मिल जाएँ, लेकिन अभी तक जो जानकारी है अभी तक फुटेज नहीं मिले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि कल किसी कारण, तकनीकी कारण से या कोई और वजह रही होगी, उस समय जब ट्रेन चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर पहुंचती है, सहारनपुर रेलवे स्टेशन, तो उस समय कैमरे बंद हैं और कैमरे बंद होने की वजह से कुछ भी सुराग, उस ट्रेन में कौन कौन यात्री थे और कोई संदिग्ध व्यक्ति क्या सहारनपुर से ही उस ट्रेन में सवार हुआ था, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि जो फुटेज हैं वो रिकवर नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो टाइम लैप्स है DVR से, जो RPF का जो DVR है, CCTV का जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर जब बैक वीडियो फुटेज को देखने की कोशिश की जा रही तो उस समय की जो फुटेज हैं वो लैप्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से हमने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई। आप लगातार बने रहिए पत्रिका.com के साथ। हम आपको बताएंगे आगे इस घटना की पूरी जानकारी, कैसे ये घटना हुई और पहले जो सहारनपुर में ट्रेन लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। क्या क्या खामियां इनमें रही, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, उस घटना से क्या क्या आगे सावधानी बरतनी होगी, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हमने आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से दिखाई हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह से जो चेन्नई मदुरई एक्सप्रेस है उसमें रात लूटपाट हुई और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए। सहारनपुर से पत्रिका.com के लिए मैं शिवमणि त्यागी।